में मैंने ट्रेंड और देखा फिल्मों में कि जो हीरो है वो भी एक नेगेटिव रोल करने को प्रेफर करते हैं। अब जैसे देखिए कि इसके अंदर सबसे जो एंग्री यंग मैन की इमेज आई 70-80 में, उसके पीछे सबसे बड़ा हाथ सलीम जावेद का था, क्योंकि सलीम जावेद ने बहुत फिल्में दोनों ने हॉलीवुड की देखी थी। वो फिल्म देखते देखते उनको ये लगने लगता था कि इस फिल्म को अगर हम हिंदी में बनाएंगे तो उसका इंडियनाइजेशन कैसे करेंगे। जंजीर, मजबूर, ये ऐसी बहुत सी फिल्में थी और उन्होंने जो इमेज अमिताभ का एंटी हीरो को बनाया, वो देखिए कि दीवार में सारी कहानी इसी पे चलती है कि वो मेरा बाप चोर था, जो उसके लिखा जाता तो वो उसके दिलो दिमाग में कहीं ना कहीं एनग्रेव हो जाता है। वो सारी उम्र वो इस कॉम्प्लेक्स से जूझता है। तो बाद में वो शशि कपूर से कहता भी है अपने भाई से कि तो पहले उससे साइन करा के लाओ जिससे मेरे हाथ में ये लिखा था। तो इस तरह मैं समझता हूँ कि फिल्मों में मैं नहीं समझता कि फिल्मों में विलन कम हो जाएगा। एक ज़माने में देखिए कि रंजीत कितनी फिल्में कर रहे थे और रंजीत का तो हर फिल्म में एक रेप होना ज़रूरी था। लेकिन अब का जो विलन है वो एक वैसा गली छाप और सड़क छाप वो नहीं है, गुंडा नहीं है। वो एक सोफिस्टिकेटेड सोसाइटी का पार्ट है। अजीत साहब को देखिए, वो जंजीर में जो उनका रोल है तेजा का, या सारी दुनिया मुझे लाइन के नाम से जानती है। लेकिन मैं समझता हूँ कि इस पर सबसे बड़ी फिल्म जो बनी वो शोले थी, जो मल्टी स्टारर फिल्म थी। और आपको संजीव जान के बड़ा ताज्जुब होगा कि जितने भी डायलॉग पॉपुलर हुए लोगों के ज़ुबान पे आए, वो ज़्यादातर डायलॉग जो थे वो विलेन द्वारा बोले हुए थे। आप शोले का एग्जाम्पल देख लीजिए, शोले के 10 डायलॉग बड़े मशहूर हुए, उसमें 7 अमजद खान के हैं, एक धर्मेंद्र का है, एक अमिताभ बच्चन का है, बसंती तेरा नाम क्या है, और एक जगदीप का है, और एक उनका है मंगल साहब का। इतना सन्नाटा क्यों है भाई। तो विलेन को आप अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते, लेकिन ये है कि आप उसे कैसे पेश करते हैं। अब गब्बर जो है वो बिल्कुल क्रूर आदमी, जो आदमी को मारने के लिए कोई उसके दिल में रहम नहीं। वो देखिए जब वो मच्छर मारता है अपनी बाजू पे, तो वो एक सिंपल है कि वो इस लड़के को मारेगा। तो वो जैसे मच्छर को मसल देता है, वो ज़िंदगी से भी को भी मसल देता है लोगों को। तो इस तरह मैं नहीं समझता कि फिल्मों में विलन आते रहेंगे जाते रहेंगे, क्योंकि आफ्टर ऑल फिल्मों में एज बहुत बड़ा फैक्टर है। और आमिर खान ने भी कुछ नेगेटिव रोल किए। तो इस तरह कुल मिला के हम देखें तो अब हीरो भी चाहता है कि कहीं ना कहीं मैं अपना इमेज बदलने के लिए कुछ ऐसा काम करूं जो लगेगा कि लोगों को मैं कर सकता हूं। उसके लिए वो एक नेगेटिव रोल भी करने को तैयार हो जाते हैं। लेकिन अब वो आज का हीरो वो ग्लोरीफाई हीरो नहीं है। अब वो ज़रूरी नहीं है कि फिल्म के अंदर 6 से 8 गाने हों, 3 डांस हों, एक आइटम नंबर हो। तो ये जो चीज़ें पहले बहुत ज़रूरी थी, अब बहुत सी फिल्में ऐसी आती हैं जिसमें गाने हैं ही नहीं। और अब ब्लॉकबस्टर जो बन रहे हैं, जैसे आप उनको इसकी फिल्म देखिए, राजा मौली की मैं देख रहा था लास्ट संडे, RRR। वो एक हफ्ते में 1,000 करोड़ का बिजनेस कर चुकी है और 6,000 करोड़ तो उसकी फिल्म की लागत है। और उसमें सारी फिल्म जो है उसकी खूबी ये है कि वो जो स्टंट विलेन करता है, इसमें हीरो कर रहे हैं, वो स्टंट को एक कहानी के साथ मिक्स कर देता है। लगता है कि अगर ये स्टंट नहीं होते तो ये फिल्म कहीं ना कहीं रह जाती। स्टंट स्टंट के लिए नहीं डाले गए, उसने बड़ी इंटेलिजेंटली उन स्टंट्स को इस्तेमाल किया। तो मैं समझता हूँ कि इस तरह के एक्सपेरिमेंट फिल्मों में होते रहेंगे और
अच्छी किताबें भी आती रहेंगी। मैं एक सवाल है हाँ। एक सवाल है कि आजकल एक नया नैरेटिव सामने आया है, एक नया नज़रिया सामने आया है कि हमारे यहाँ हिंदी सिनेमा में हम्म, विशेष तौर पर जो निगेटिव कैरेक्टर्स हैं या जो विलेन कैरेक्टर जिन्हें हम कहते हैं, हम्म। उनको बहुत ज़्यादा ग्लोरीफाई करके दिखाया गया या फिर उनको कहीं न कहीं स्क्रीन पे या कहानी में जस्टिफाई करने की कोशिश की गई है। इस नज़रिए को कैसे देखते हैं आप? नहीं, आप समझते नहीं कि ये पार्ट ऑफ सोसाइटी है। जब आप दाऊद इब्राहिम को ले गए तो दाऊद इब्राहिम की गेस्ट लिस्ट में कौन नहीं था? पुलिस के बड़े अधिकारी थे, फिल्म इंडस्ट्री थी, और पूरा दुनिया में अपना बिजनेस कर रहा था। और राइट्स के बाद, बम्बई ब्लास्ट के बाद, वो आज तक वो बम्बई आने के लिए तरस रहा है, लेकिन वो नहीं आ पाया। लेकिन क्योंकि मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं ये हमारी सोसाइटी का हिस्सा है, और आप एक हिस्से को काट के नहीं फेंक सकते। क्या आप समझते हैं कि क्राइम ख़त्म नहीं हो सकता? लेकिन जब पुलिस और माफिया का नेक्सस बन जाएगा, या पॉलिटिशियन और माफिया का नेक्सस बन जाएगा, तो फिर उससे, उस सिस्टम से लड़ना तो बहुत मुश्किल है। वो ग्लोरीफाई नहीं कर रहे, वो उनका इमेज इतना आपने कर दिया। दाऊद इब्राहिम पे कितनी फिल्में बनी। अब दाऊद इब्राहिम को देखिए, उसका सिगरेट पीने का अंदाज जो है, और जो उसका काला चश्मा और मूछें हैं, वो इट्स पार्ट ऑफ हिज पर्सनैलिटी। और वो आयरनी ये है कि वो एक ईमानदार पुलिस कांस्टेबल का बेटा था, और उसमें बाप की कोई ईमानदारी नहीं आई, पुलिस के लिए कोई वो हमदर्दी नहीं आई। मतलब उससे तो ओपनली जो एनकाउंटर शुरू हुए, वो तो दाऊद से ही शुरू हुए ना मुंबई में, जिसमें बड़े इनोसेंट लोग भी मारे गए। और दाऊद तो इस ज़माने में इतना पावरफुल हो गया था कि वो जिसको चाहे, उसने फिल्म इंडस्ट्री में भी गुलशन कुमार वगैरह को मरवाने में उनका हाथ था। तो इस तरह आप ये नहीं कह सकते कि वो एक उनका इमेज क्रिएट किया जा रहा है। ये इमेज हमारी सोसाइटी ने बनाया।